मुल्की खजाने को कौन कौन लूट रहा है और उन लुटेरों की पहुंच मुल्की खजाने तक इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ छोड़ते ही नहीं हैं कि मुल्की खजाने से कुछ फ़ायदा गरीब को भी पहुंच सके। मुल्की खजाना भरता कौन है? जिस कदर भी है, और उसका इस्तेमाल मुल्की खजाने का बेदरेग इस्तेमाल अशराफिया पर पाकिस्तान के मसाइल पैदा किए हुए है। दोस्तों, भाइयों और साथियों, आर्मी ने एक अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव किरदार अदा करना शुरू किया हुआ है, जिसमें मुझे और आप सबको मिलकर आर्मी की इस कैंपेन की, इस एक्सरसाइज की भरपूर मदद करनी चाहिए। आपको कोई लुटेरा, कोई चोर आपके इर्द गिर्द, खा वो बिजली चोर हो, गैस चोर हो, मुल्की खजाने पर अय्याशी कर रहा हो, रिश्वत ले रहा हो, रिश्वत के लिए लोगों को मजबूर कर रहा हो, तो उनकी जिम्मेदार महकमा जात तक रिपोर्ट करना मेरा और आपका फर्ज बनता है। पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जितने गवर्नमेंट के महकमा जात होना चाहिए, वो तकरीबन उससे 60% ज्यादा हैं। मसलन आप देखें ना PIA कि उनके पास 35-36 जहाज और अमला हजारों में, 8,000 की बात कर लें, 10,000 की बात कर लें, 12,000 की बात कर लें, और बैनुल अक़वामी तौर पर किसी कंपनी के पास जहाज 50 और अमला 1,500। ये PIA मुनाफे में कैसे जाए? यही अक्सर महकमा जात का पाकिस्तान में हाल है। महकमा जात की तादाद जरूरत से 60% ज्यादा है। इसे कम करना होगा। जो बाकी बचे उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, और एफिशिएंट वर्कर जो होता है वही मुल्क के लिए भी या महकमे के लिए भी एक एसेट होता है। दूसरी बात, कहीं बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, पाकिस्तान के गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के महकमा जात में 70 से 75% स्टाफ करप्ट है, रिश्वत लेकर काम करता है, और दफ्तर उनके जो हैं वो रिश्वतखोरी के बाजार हैं, दुकानें हैं, या ऐसे अड्डे हैं कि जहां खुल्लम खुल्ला रिश्वत के सौदे होते हैं। किसी काम को पहले उलझाया जाता है, जब उलझ जाए तो ठीक करने के पैसे ले लिए जाते हैं, कोई फाइल गायब कर दी जाती है, सौदा होता है फिर फाइल हाजिर कर दी जाती है। फाइल में ऐसी ऐसी दरखास्तें अपने बंदों से करप्ट गवर्नमेंट मुलाजिम और बाबू दलवा देते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं, जिसके मतलब वो फाइल होती है, फिर उसको ठीक करने के इंक्वायरी के नाम पर व दीगर ऐसे लवाजमात के नाम पर हजारों लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है। काम गंभीर हैं, ज्यादा हैं, लेकिन मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह जिसने कंधा दिया है इस मुल्क की बेहतरी के लिए,
इस मुल्क को राह रास्त पर लाने के लिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह उस शख्स की जो सिपा सलार है मेरी फ़ौज का, यकीनन मदद फरमाएंगे और ऐसी गैबी मदद भी इंशाअल्लाह आएगी कि अगर उसने पाकिस्तान का बेड़ा पार लगाने का सोचा है तो ऐ अल्लाह, तूने ही हमें पाकिस्तान अनायत किया और तू ही अब इसकी बेहतरी के लिए अपने बंदे से काम लेते हुए मुल्क पर, पाकिस्तान पर रहम फरमा। मैं तजावीज़ में फिर कहूँगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब जनाब सिपा सालार साहब, आप फ़ौज में भी जो एहतसाब कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ खबरियत मुआशरे में और सोसाइटी में आने दें, क्योंकि लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं और जब उन्हें ये पता चलेगा कि वहाँ भी ये एहतसाब जारी है तो फिर वो मुतमिन हो जाएंगे। बहुत बड़े मसाइल में आज अफ़गानिस्तान का हमारा बॉर्डर, जिसे पोरस करार दिया जा रहा है, उसको कंट्रोल के लिए जिन अफराद को जिम्मेदारियां दी गई हैं वो किस महकमे से हैं, किस अदारे से हैं, जनाब शाह साहब, वहाँ भी आपको इस तरतीब के साथ इस कदर ट्रांसपेरेंट एक्शन और मजबूत कंट्रोल करना होगा हजूर, ताकि लोगों को वो कंट्रोल और उसके असरात मरतब होते नजर आएं। डॉलर को 220-230 तक आना चाहिए, पाउंड को 250-260 तक आना चाहिए। तेल अभी बढ़ रहा है। माजी में हमारे एक मोहतरम सियासत में आए और उसके दौर में उनके करिंदों ने कहा कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी होगा तो हम खरीदेंगे। ये ऐसे नारे जो थे ये आज हमारे गले का फंदा बने हुए हैं। अल्लाह करे कि आइंदा कोई नादान ऐसे नारे ना लगाए और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। जनाबे शाह साहब पीरो मुर्शद, 35 अरब डॉलर की हमें एक्सपोर्ट्स करनी चाहिए। 30 अरब डॉलर से लेके 35 अरब डॉलर सालाना हमारे बाहर के ममालिक में रहने वाले भाइयों को भेजने चाहिए। ये 65 अरब डॉलर हो जाएगा। हमें 1 या 2 साल में 20 से 25 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, आईटी से जो मरहून मिन्नत है, इंडिया कलकत्ता और उसके सराउंडिंग में प्रोडक्शन करके जिसकी एक्सपोर्ट 175 अरब डॉलर तक ले गया है, हमें अपनी वो एक्सपोर्ट 5 या 6 डॉलर से 25 से 30 अरब डॉलर तक ले जानी है। तब जाकर मामलात दुरुस्तगी की तरफ आएंगे। IMF से जान छूटेगी। वर्ल्ड बैंक या किसी भी इदारे से फॉरेन कर्जे लेने पर पाबंदी सख्ती से होनी चाहिए और मुल्क में एक लेबर की तनख्वाह जो है मुल्की हालात को देखते हुए कम अज कम 40,000 रुपया होनी चाहिए। बिजली और तेल, कैसेंजर थे, जीव थे, और उन्होंने माजी में एक मरतबा बयान दिया कि दुनिया में मुझे खुराक और तेल का कंट्रोल दे दे, मैं दुनिया भर पर हुक्मरानी कर सकता हूँ। आज देखें पाकिस्तान में खुराक और तेल ही हमारा मसला बना हुआ है, जिससे तमाम चीज़ें महंगी होती हैं। कोई नहीं, ये 6 महीने 1 साल की बात है। कौम को घास खाकर गुजारा करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है
कि जैसा इस्तेसाब जनाब पीरो मुर्शद ने शुरू किया हुआ है, खसूसन आप गवर्नमेंट के महकमा जात का, अपने महकमा जात का एहतसाब कड़े से कड़ा करे, आपको यहाँ से इतने डॉलर मिल जाएंगे कि मुल्की कर्जा तो क्या, मुल्की खजाने को भी कुछ डॉलर मिल जाएंगे। लोगों का 100% यकीन हो गया है कि गवर्नमेंट के अफसरान उनके घरों, उनके दफातर, उनके बेनामे प्लाज़ों, उनके प्लाटों की तफसीलात अच्छे अंदाज से ISI के ज़रिए ले, इतना माल इकट्ठा होगा कि संभालने की जगह नहीं हमारे पास होगी। अल्लाह आपका, इस मुल्क का, हम सब का हामी और नासर हो। ए अल्लाह हमसे वो काम ले ले कि तू हमसे राज़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।